नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी नेम प्लेट हम लोग कैसे बनाते हैं। ओवरऑल नेम प्लेट जैसे आपको हिंदी में बनाना हो, इंग्लिश में बनाना हो, तो नेम प्लेट में टूल पाथ कैसे बनाएंगे, उसमें नेम प्लेट लिखते समय बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं वेक्टर्स में, तो उनको कैसे सही करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम लोग नेम प्लेट बनाना डिटेल में सीखेंगे। आप भी नेम प्लेट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम प्लेट बनाने के लिए आपको हिंदी में बनाना हो, इंग्लिश में बनाना हो, आप जैसे भी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट वेक्टर ऑप्शन का यूज करना है टेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी के फॉन्ट होते हैं, हिंदी के भी अंग्रेजी के भी। अगर आपके पास हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप क्रोम में जाइएगा, और इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। आप देखना चाहते हैं कि कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है फ़ॉन्ट को, तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, आप डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हैं। राज फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आएगा फ्री हिंदी डिजाइन राज फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका फ़ॉन्ट वहाँ पे इंस्टॉल होकर सामने में दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हम कोई एक हिंदी टेक्स्ट लिख लेते हैं और एक इंग्लिश टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इसको 200 कर देते हैं ताकि बड़ा साइज में दिखे। और इसको हमको यहाँ पे अंदर में लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं माई नेम इज रोहन, इसको क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से हमको एक नेम प्लेट में कुछ लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे एक्स्ट्रा भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर इतना टेक्स्ट ले लिए हैं, और एक हिंदी टेक्स्ट हम भी ले लेते हैं यहाँ पे नीचे में। तो यहाँ पे क्लिक करके हम एक हिंदी टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे नीचे आके। हम ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट यूज करते हैं राज 90 और राज 21, ये ज़्यादा दोनों हम फ़ॉन्ट यूज करते हैं, तो अभी हम राज 19 पे लिखेंगे मेरा नाम। मेरा इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सेंटर में कर लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से नीचे करके एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हिंदी टेक्स्ट में हम जब भी देखेंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ऐसे में जब हम नेम प्लेट बनाएंगे तो वहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि एरर शो करेगा कि टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और ओपन और क्लोज वेक्टर्स का भी एरर आ सकता है। तो हमको इसको सबसे पहले सही करना होगा। अंग्रेजी फ़ॉन्ट में हमको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये सारे लेटर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हिंदी फ़ॉन्ट में दिक्कत आती है। तो हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनग्रुप वेक्टर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल यू इसका। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारे वेक्टर्स अनग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक अलग हो गया अनग्रुप। अब उसके बाद इंडिविजुअली मतलब एक एक वेक्टर्स को भी अनग्रुप करना पड़ता है। जैसे ए वेक्टर सेलेक्ट करें तो देखिए अंदर में भी सेलेक्ट हो रहा है, वैसे ही सारा वेक्टर्स हमको सही करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंडिविजुअली एक एक वेक्टर्स को भी हमको अनग्रुप करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे में कोई लेटर होता है, उसके अंदर में कोई भी चीज़ है तो वैसे को अनग्रुप सिर्फ करना है, बाकी सबको अनग्रुप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं म के अंदर में यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप में दिख रहा है, तो इसको अनग्रुप करने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन र यहाँ पे है, इसके बीच में कुछ नहीं है वेक्टर अंदर, तो इसको अनग्रुप करने का जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे म है तो इसको भी अनग्रुप करने का जरूरत है, और जिसमें नहीं है तो उसको अनग्रुप करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम म वाले को राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अनग्रुप होने के बाद ये रेड कलर में इस तरह से दिखेगा, देखिए दोनों अलग अलग हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी म है तो इसको भी अनग्रुप कर देंगे, ये देखिए अलग हो गया। अब इन दोनों को हम अब पूरे को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो अंदर में वेक्टर्स है उसको शिफ्ट बटन दबा के डिसेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो डिसेलेक्ट हो गए, अंदर वाले वेक्टर को हमको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर अंदर वाले वेक्टर को सिलेक्ट कर देंगे तो वो वेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, इसलिए वैसे अंदर वाले वेक्टर को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे वेक्टर ऑप्शन में आने हैं, और यहाँ से आने के बाद हमें मर्ज
वाले ऑप्शन में आना है यहाँ पे, और वेल्ड वेक्टर्स पे क्लिक करके वेल्ड कर देना उसको। तो जब वेल्ड करेंगे हमें तो इस तरह से आप देखिए वेक्टर सारे अलग मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे इस तरह से फुल। और यदि यहाँ पे भी आप वेक्टर्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे, तो हल्का सा इसको नीचे कर दिए और इसको भी नीचे कर देंगे हल्का सा, और इसको भी हल्का सा नीचे कर देंगे ताकि ये ज्वाइंट हो जाए इसमें। और फिर से इसको सेलेक्ट करके वही करना है, शिफ्ट बटन दबा के अंदर वाले को डिसेलेक्ट कर देंगे और फिर से वेक्टर ऑप्शन में आके यहाँ से मर्ज ऑप्शन में आके वेल्ड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा नेम प्लेट हिंदी में हम उसको वेक्टर को सही कर सकते हैं। सही करने के बाद इस नेम प्लेट को हम इनग्रेव करके बनाना चाहते हैं, तो मतलब अंदर में खुदाई रहेगा 2 mm 5 mm जितना भी, तो अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं एरिया क्लियरेंस, या फिर यहाँ पे स्मार्ट इनग्रेविंग का भी यूज कर सकते हैं टूल पाथ बनाने के लिए। हम लोग दोनों वन बाय वन करके देख लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या चाहते हैं कि ये नेम प्लेट उठा हुआ रहे, इसके बाकी का एरिया क्लियर हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बाहर बाहर बनाते हैं, दोनों हम वन बाय वन देखेंगे, पहले इनग्रेविंग वाला देखेंगे, फिर बाहर में मतलब नेम प्लेट के एरिया को छोड़कर बाकी बाहर के एरिया को क्लियर करना हो तो वो कैसे हम करेंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर दिया। अभी हम इनग्रेविंग वाले स्टाइल से देखते हैं, तो पहले सब वेक्टर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें एरिया क्लियरेंस ऑप्शन में आना है, या फिर इनग्रेविंग ऑप्शन से भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग फिनिश डेप्थ जितना भी कटिंग करना चाहते हैं, जैसे 2 mm 3 mm 4 mm जितना भी आपको करना हो, तो यहाँ पे हम 4 mm सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जिस टूल से कटिंग करेंगे वो टूल सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम देखिए कहीं कहीं आपका पतला है तो वहाँ पे ज़्यादा मोटा बीट यूज करेंगे तो वहाँ पे कटिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम लोग 3 mm टूल का यूज करेंगे। इसको एडिट करके इसका ठीक है सही है सब हमें लग रहा है, ओके करके सिलेक्ट कर देंगे। और इसमें देखिए स्टेप ओवर काफ़ी कम है, तो स्टेप ओवर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इसमें 1 mm का स्टेप ओवर रख लेंगे। और यहाँ पे ऑफसेट हम लोग कटिंग करेंगे, कटिंग का डायरेक्शन ऑफसेट रखेंगे। यहाँ पे रेस्टर ज़्यादा बेहतर हमें नहीं लगता है, तो हम ज़्यादा ऑफसेट यूज करते हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। रेस्टर में क्या होता है ऐसे लेफ्ट टू राइट कटिंग होगा, ऑफसेट में पूरा रिलेटर में घूम घूम के कटिंग होता है, तो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, तो हम ऑफसेट यूज करते हैं। उसके बाद एड रैम्पिंग को चेक कर देंगे यहाँ से, ताकि आपका जब भी टूल मटेरियल में इन करे तो स्मूथली इन करे। और लास्ट में मटेरियल थिकनेस और होमिंग पोजीशन डाल देना है। तो होमिंग पोजीशन सेफ जेड पोजीशन हम लोग यहाँ पे 10 mm रखेंगे, और होमिंग का पोजीशन 20 mm रखेंगे जेड का। ठीक है, इस पोजीशन पे जाके काम टास्क खत्म करने के बाद इस पोजीशन पे जाके वो मशीन रुकेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट में मटेरियल का थिकनेस डालना होता है, तो हम मटेरियल थिकनेस यहाँ पे 12 mm रखते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से इसका टूल पाथ कैलकुलेट हो गया इसके अंदर में। तो पूरा मेरा टूल चारों तरफ अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे टूल नहीं जा रहा है, तो मेरा टूल सही है। अगर आपका कुछ एरिया में जैसे यहाँ पे पतला पड़ रहा है, आपका टूल वहाँ पे कटिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप तो चाहे वेक्टर को एडिट कर सकते हैं नोड एडिटिंग ऑप्शन का यूज करके, या फिर आप टूल पतला यूज कर लीजिए। आप जैसे 5 mm का टूल यूज कर रहे हैं तो 3 mm का टूल यूज कर लीजिए, तो भी आप सही हो जाएगा आपका, वहाँ पे कटिंग होने लगेगा। तो ये बात ध्यान देना है। उसके बाद अभी हम इसका सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन ऑन करते हैं, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसमें हमको क्लियर अगर देखना हो डेप्थ कलर वगैरह डाल के, तो सिमुलेशन पे क्लिक करके यहाँ पे डेप्थ कलर पे क्लिक कर देंगे, और जो भी कलर चूज करेंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उस कलर में जो डेप्थ कलर रहेगा उस कलर में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नेम को प्लेट को इनग्रेविंग करके बना सकते हैं। तो इनग्रेविंग हम इस तरह से करेंगे। उसके अलावा जो हम बनाते हैं नेम प्लेट, वो है बाहर के एरिया को इनग्रेविंग करेंगे, और जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो उसको हम लोग वहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। तो उसको भी हम लोग करके देखते हैं। यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और एरिया क्लियरेंस को भी टूल पाथ को भी डिलीट कर देते हैं। यदि ये वेक्टर आपको फिर से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी पे क्लिक करिएगा तो फिर से वेक्टर वापस दिखने लगेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करके सारे वेक्टर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे बाहर बाउंड्री लाइन को, ताकि हमारा जो नेम है इसके बीच में कटिंग हो। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे एरिया क्लियरेंस टूल पाथ ऑप्शन पे आना है, और जो फिनिशिंग का जो डेप्थ है वो भी हम अभी भी 4 mm रखेंगे इसमें,
और जो टूल है वो उसको हम लोग इंड में यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगता है, या फिर बॉल नोज भी हमारा चलेगा। तो इसके लिए हम 6 mm का बॉल नोज या फिर 3 mm का बॉल नोज ले सकते हैं। जितना हम पतला टूल लेंगे उतना बेहतर कटिंग होगा, तो हम पतला ही टूल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से उसके बाद सेम सेटिंग्स करना है यहाँ पे फिर से, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो देखिए इस तरह से टूल पाथ कैलकुलेट हुआ। अभी देखिए ये इस एरिया में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके अंदर कटिंग नहीं हो रहा है, उसके बाहर बाहर कटिंग हो रहा है। तो अभी जब इसको हम सिमुलेशन करेंगे तो अभी दिखेगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं हम ताकि जल्दी हो जाए कटिंग। ठीक है, अगर एक साथ मतलब कटिंग होने के बाद कैसा दिखेगा वो डायरेक्ट देखना है आपको, तो यहाँ तक क्लोज करके यहाँ पे सिमिलर टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो दिखेगा हमारा। तो इस तरह से देखिए दूसरा नेम प्लेट जो हमने बनाया वो टेक्स्ट वो बाहर बाहर कटिंग के जितना आपका टेक्स्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नेम प्लेट रहेगा उठा हुआ दिखेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपका नेम प्लेट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद हमें कटिंग करना है, तो हम लोग इसमें इंग्रेविंग के समय में हम क्या कर सकते हैं, वी बिट का यूज कर सकते हैं नेम प्लेट लिखने के लिए। तो वी बिट का कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखते हैं। अभी करेंगे वी बिट का यूज करेंगे नेम प्लेट लिखने के लिए। तो यहाँ पे वी बिट जो टूल पाथ है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मैं दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आपको एक एक टूल के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो भी आप देख सकते हैं, उसका हम प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे दे दिए हैं। यहाँ पे हम डेप्थ जो रखेंगे, स्टार्ट डेप्थ हमें 0 रखना है हमेशा कहीं भी। उसके बाद यहाँ पे लिमिट टू मैक्सिमम डेप्थ वाले ऑप्शन में मैक्सिमम डेप्थ हम लोग अपना जैसे 12 mm का मटेरियल है तो मैक्सिमम डेप्थ हम लोग 5 mm तक कटिंग करेंगे। उसके बाद जिस टूल से कार्विंग करना है वो टूल सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमको वी बिट सेलेक्ट करना है, तो वी बिट हम कोई भी ले सकते हैं। हम 20 mm या 15 mm का वी बिट यूज करेंगे इसके लिए। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक वी बिट को सेलेक्ट करते हैं, इसमें एडिट करते हैं और इसका डायमीटर 20 mm है। बाकी सब स्टेप डाउन इतना है, तो इसको 6 mm कर देते हैं और ठीक है, बाकी सब सही है। और स्टेप ओवर इतना है, सब सही है। ओके करके सिलेक्ट करके उसके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे पता लग सके कि मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम डेप्थ कितना जा सकता है इसका। सॉरी, हमें बाहर वाले वेक्टर को सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ अंदर वाले, यहाँ पे अंदर वाले वेक्टर्स पे ही हमको अप्लाई करने हैं। इसमें भी कार्विंग करना है तो उसी वेक्टर को सिलेक्ट करना है हमें। रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो डेप्थ जा सकता है 15, यहाँ पे जो हमने बनाया है इसमें मैक्सिमम डेप्थ 15 जा सकता है और मैक्सिमम विड्थ 23। तो मैक्सिमम डेप्थ हमारा 15 जा सकता है, तो हमारा मान लेते हैं मटेरियल 12 में मोटा है तो हमें लिमिट डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ का लिमिट डाले हुए हैं कि 5 mm ही जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाए। उसके बाद वो प्लेन कर देगा, उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको। तो इस तरह से देखिए ये नेम प्लेट दिख रहा है। फिर टूल पाथ बन गया। अब इसको हम रोटेट करके देखते हैं, यहाँ से सिमुलेट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये नेम प्लेट इस तरह से बना वी बिट का यूज करके। क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वी बिट का यूज करके कैसे कटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्मार्ट इनग्रेविंग का यूज करके भी देख लेते हैं कैसे नेम प्लेट क्रिएट करते हैं। स्मार्ट इनग्रेविंग से हमारा जो एक लेंथ होता है उसी तरह से वर्क करता है। फिनिश डेप्थ हमें इसमें कितना रखना चाहिए, हमें 4 mm रख लेना चाहिए इसको कटिंग करने के लिए नेम प्लेट। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, इस पर भी हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेक्टर सार ऑन सरफेस, जो वेक्टर सरफेस है उसी को हम लोगों को कटिंग करना है। और यहाँ पे जो टूल है वो हम टूल सेलेक्ट कर लेना है। मतलब यहाँ पे हम कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 mm 3 mm जो चाहिए आपको। तो हम लोग यहाँ पे 3 mm का टूल लेते हैं, सेम टूल। और यहाँ पे ऑफसेट, आपको ये सारा वैसे ही आपको दिख रहा होगा जैसे हम लोग वो एरिया क्लियरेंस में दिखता है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है क्योंकि हमें इसमें नेम प्लेट लिखने होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। रैंपिंग उसको चेक कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए भी टूल पाथ बन गया। इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो क्लियरली दिखेगा। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और सिमुलेशन को ऑन करते हैं। डायरेक्ट हम इसको भी यहाँ से देख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो सेम तरीका से आप देख लिए, इसमें भी वो कटिंग कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या होगा,
उसके बाद हमें यदि इसी ने टेक्स्ट को हम अगर 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि ये चीज़ हमारा 3D में कटिंग हो, तो उसके लिए भी हम 3D में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको वेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक टूल होता है काउंटर ब्लेंड करके, इस टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिएगा डायरेक्टली हमारा 3D में बनेगा। और आप लीनियर चाहते हैं, राउंड चाहते हैं, यहाँ से आपको डिसाइड करना है, या फिर किसी वेक्टर के हिसाब से चाहते हैं तो किसी वेक्टर के यूज करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका उठा हुआ पार्ट रहेगा कैसा रहेगा, तो हम तीनों एक तरह से हमको दिखाते हैं। अभी इसको हल्का सा पहले रोटेट करते हैं ताकि हमें काउंटर ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से वो 3D में बन रहा है। तो यहाँ पे हम यदि लीनियर यूज करते हैं तो इस तरह से भी टाइप में आपका वो बनता हुआ 3D दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमको राउंड में चाहिए तो यहाँ पे राउंड ऑप्शन को यूज करना है, तो ये देखिए इस तरह से राउंड में वो बनेगा। तो यूज करते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से देखिए 3D में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद इसमें इसका हाइट वगैरह भी हमको देखना पड़ेगा कि कितना हाइट है इसका। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई रिलीफ कोई कटर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जेड रेंज जो जा रहा है करीब 11.5 mm है। अगर हमें 7 mm की कटिंग करना है तो इसको यहाँ से 7 करके और यहाँ पे यहाँ पे लॉक्ड है, इसको चेंज करेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले अनलॉक करेंगे, उसके बाद यदि हम इसे 7 8 जितना देना चाहते हैं यहाँ पे दें, तो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद फिर से पेस्ट कर दें, तो इस तरह से आपका नेम प्लेट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली इसका टूल पाथ बना सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इस वेक्टर के अंदर इसे कटिंग करना है। इस वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 3D टूल पाथ बनाने के जो ऑप्शन है फर्स्ट वाले, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सिलेक्टेड वेक्टर ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर हम इसी के अंदर कटिंग करना चाहते हैं। यहाँ से 6 mm का, 3 mm का, जो भी आप बनाना चाहते हैं जिससे भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो जाएगा। इसका यदि हम सिमुलेशन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं क्लियरली। देखिए इस तरह से 3D में अपना नेम प्लेट इस तरह से दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अलग अलग तरीके से जो नेम प्लेट बने होते हैं उनको हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।